हेलो स्टूडेंट्स, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये इसका फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके थे। इसमें जो लेखक है वो फादर बुल्के के बारे में बताता है कि फादर बुल्के कितने अच्छे व्यक्ति थे। वो सभी के साथ देवदार के वृक्ष की तरह रहते थे और सभी से प्यार से और सम्मान से बात करते थे, सभी का भला चाहते थे। आगे देखिए पार्ट सेकेंड। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। सदियों दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। मीन्स चेहरे पर वो शांति वैसे की वैसे ही रह गई थी। जिस मीन्स शरीर पर, ताबूत में उनका शरीर पड़ा हुआ था। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीर गेट के निकलसन कब्रगृह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा। अब उनके मृत्यु के समय उनके साथ कौन कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी मीन्स पतली, तंग, उदास पहाड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी। करील मीन्स कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियों की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त मीन्स चारों ओर तेज धूप के वृत्त मीन्स गोले। जनेंद्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। वे सब कब्र के चारों तरफ आ गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही मीन्स ईसाई विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोइना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रतन और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन इस सन रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। मीन्स
इतने अधिक आंसू बहाने वाले उनके चारों ओर थे, उनकी कब्र पर थे कि उनको गिनना मुश्किल था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल, फूल और गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।